हाँ मैं डरता हूँ नफ़रत से, बिलाल ने जवाब दिया। भाई मेरे किसकी नफ़रत से? अब मोहसिन ने तजस्सुस से पूछा। नौशी की आंखों में मेरे लिए नफ़रत के शोले हैं, मुझे इसकी आंखों में मोहब्बत के कतरे नज़र नहीं आए। किसी को मारने के लिए नफ़रत के दो बोल ज़हर का काम करते हैं, मौत बेचारी तो वैसे ही बदनाम है, बिलाल ने कहा। मैं कल इस नफ़रत की वजह दूर कर दूंगी। नौशी को इस सारे मामले की खबर नहीं है। मैं कल इसे मामा शुएब और वलीद की असलियत बता दूंगी। किस तरह उन तीनों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी और नौशी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया था। तोशी जी अब आप अपनी बहन को ये सब कुछ बताकर अपनी बीमार माँ के खिलाफ करना चाहती है। शुएब जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, वलीद दुबई में मज़े कर रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान मुमानी जान को होगा, वैसे भी जिस सच की ज़रूरत ना हो इस पर पर्दा ही बेहतर है। मैं नौशी को मुमानी के खिलाफ करके इसकी नज़रों में हीरो नहीं बनना चाहता। नफ़रत के बदले मोहब्बत का ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है। बिलाल ने तोशी और मोहसिन को लाजवाब कर दिया था। और मुझे पूरा यकीन कि आपने नौशी से इस बारे में पूछा ही नहीं होगा। बिलाल ने मुस्कुराते हुए संजीदगी को ख़त्म किया जो कि तोशी के चेहरे पर थी। तोशी जी आप मेरी एक बात मान लें, आप अपने दिल से मुमानी जान के लिए गुस्सा निकाल दे। वो जैसी भी हैं आपकी माँ हैं, माँ जैसी भी हो जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देती है। बिलाल ये कहकर वहाँ से चला गया था। जन्नत में मूसा का पड़ोसी। तोशी ने कुछ सोचते हुए मोहसिन की तरफ देखा, इसको इस बात की समझ नहीं आई थी। अगले दिन 1 जनवरी को तोशी जिद करके रंधावा हाउस अपनी माँ से मिलने गई थी। मोहसिन एक शर्त पर माना था कि वो खुद उसके साथ जाएगा। तोशी अपने बाप के मरने के बाद दूसरी दफ़ा अपनी माँ नाहिद से मिलने गई थी। वो जाते ही अपनी माँ के गिले लगकर बहुत रोई। इसने अपनी माँ के हाथ चूमे, नाहिद की आंखों में भी आंसू आ गए। मामा कल मुझे बिलाल ने कहा था माँ जैसी भी हो जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देती है, आप तो सबसे अच्छी माँ है। बिलाल बेटा खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दो, एक दफ़ा आकर मुझसे मिल जाओ, मैं आंसू बहाकर ही तुमसे मुआफ़ी मांग लूँगी, नाहिद ने दिल में कहा था। नाहिद की आंखों से आंसू तोशी ने साफ किए थे। मामा के सोने का वक्त हो गया है। नौशी ने तोशी और मोहसिन को वहाँ से जाने का इशारा किया था। नौशी को अपनी माँ के आंसू देखकर अज़ियत महसूस हो रही थी। नौशी मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, तोशी ने लाउनिज में बैठते हुए कहा। बोलो मैं सुन रही हूँ, नौशी ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। बिलाल पर यह इल्ज़ाम शुएब, वलीद और के बाद तोशी रुक गई थी, मगर नौशी और के बाद और कुछ कहना चाहती हो, नौशी ने तल्खी से कहा था। खबर है मुझे, नौशी बोल पड़ी थी। फिर ये नफ़रत क्यों? तोशी ने तहम्मुल से पूछा। मोहब्बत का अचार डालो, मुझे तलाक हो गई, मेरा भाई उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, मेरा बाप मरने से आध घंटा पहले मेरी माँ के गिले में तलाक की माला डाल कर गया था। लोग इसे जमाल रंधावा की बेवा तो नहीं कहते, एक तलाक याफ्ता का ताना ज़रूर देते हैं। नौशी दांत पीसते हुए गुस्से से बोली थी। उन सब बातों में बिलाल का तो कोई कसूर नहीं, तुम फिर भी, तोशी ने शाइस्तगी से कहा। फिर भी मुझे बिलाल से नफ़रत है, नौशी ने भड़कते हुए कहा। वजह पूछ सकती हूँ? तोशी ने संजीदगी से पूछा। अच्छा बदला लिया तुमने बिलाल मुझसे। नाहिद के अल्फाज नौशी के कानों में पड़ी। ये सब कुछ मुझे बिलाल ही ने बताया था। वलीद ये कहता हुआ नौशी को नज़र आ रहा था। नौशी ने खा जाने वाली नज़रों से तोशी को देखा। मोहसिन को डर था अब ये गुफ्तगू लड़ाई में ना बदल जाए। इसने तोशी का हाथ पकड़कर सोफे से उठाया और तोशी को बाजू में लेकर पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। नौशी खड़ी हुई अपनी बहन और बहनोई को जाते हुए देख रही थी। इसने दिल में कहा, तोशी तुम्हें तुम्हारी डिलीवरी के बाद बताऊंगी, मेरी और मामा की तलाक बिलाल ही की वजह से हुई थी। मैं बिलाल से रात को मिलने जाया करती थी, इस बात की तुम्हारे अलावा किसी को भी खबर नहीं थी। और बिलाल ने मुझ पर यह गंदा इल्ज़ाम लगाया था कि मैं इसका बिस्तर सजाती रही हूँ। इस वजह से वलीद ने मुझे तलाक दी थी, वरना वलीद तो बहुत अच्छा था, मेरे साथ मोहब्बत करने वाला शौहर। नौशी अब भी वलीद को अच्छा इंसान समझती थी। वलीद ने नौशी से इसकी सारी दौलत छीन ली थी चालाकी से, मगर नौशी के ज़हन में ये बात थी कि ये दौलत तो मैंने खुद वलीद को मजबूर करके दी थी। वलीद बड़ा खुददार इंसान था। वैसे भी जो चीज़ इंसान के पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो, इससे इसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जमाल रंधावा के मरने के बाद उसकी बेशुमार दौलत की वजह से नौशी को कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के छन जाने का ख्याल भी नहीं गुजरा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि घर में सिर्फ गिलशेर खान और तोशी को मालूम था। इस बारे में उन दोनों ने कभी इस बात का नौशी या किसी और से जिक्र तक नहीं किया था, इस डर से कि नौशी डिस्टर्ब ना हो जाए।
वैसे भी तोशी और शुएब की प्रॉपर्टी का सारा किराया भी रंधावा हाउस ही आता था। नाहिद के नाम पर जो फार्म हाउस था वहाँ से अच्छी खासी रकम रंधावा हाउस आ जाती थी। दोनों फैक्ट्रियां अब गिलशेर खान देखता था, जो ईमानदारी और दियानत से सारा हिसाब किताब जहां आरा बेगम को दे देता था। नौशी के नज़दीक मुद्दा प्रॉपर्टी हाथ से जाने का नहीं था। इसे बिलाल से नफ़रत इसलिए थी कि इसने वलीद से अपनी और नौशी की मुलाकातों का जिक्र किया था, जिसकी वजह से वलीद ने इसे तलाक दी थी। नौशी ये भी समझती थी कि बिलाल ने इसके बाप को मजबूर किया था कि वो नौशी की माँ को तलाक दे दे। एक हफ्ते बाद नौशी अपनी माँ की दवाई लेने के लिए घर से बाहर गई थी। फार्मेसी से निकलते हुए इसकी एक शख्स से मुलाकात हो गई, जिससे चंद बातें करने के बाद नौशी ने तोशी को रंधावा हाउस बुलाया। मैं नहीं आ सकती डॉक्टर साहब, इस हालत में मुझे नहीं आने देंगे, तोशी ने फ़ोन पर माजरत कर ली। नौशी ने मोहसिन को फ़ोन कर दिया था। मोहसिन भाई प्लीज़ आखिरी बार तोशी के साथ घर आएं, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मोहसिन भाई इनकार मत कीजिएगा, पापा और भाई के बाद आप ही इस घर के कर्ता धर्ता है। नौशी ने सिर्फ अपनी बात की और फ़ोन बंद कर दिया। नौशी के इस तरह बात करने की वजह से मोहसिन को फ़िक्र लाहिक हुई थी। मोहसिन ने तोशी को अपने साथ लिया और रंधावा हाउस पहुंच गया। रात 8 बजे के करीब जहां आरा बेगम के कमरे में तोशी, मोहसिन और नौशी मौजूद थे। बताओ क्या ज़रूरी बात है? तोशी ने पूछा था। मैं बिलाल के साथ निकाह करना चाहती हूँ, नौशी ने दिल की बात कर दी। सब हैरत से एक दूसरे को तकने लगे। क्या मैंने कोई गलत बात कर दी है? नौशी ने सबके चेहरों पर आई हैरत को देखकर कहा था। ठीक है नौशी बेटी, हम बिलाल से बात करेंगे, दादी ने दानाई से जवाब दिया। तो ठीक है, इसे बिले यहाँ पर और करे बात, नौशी ने दो टोक कह दिया। रिश्ते की बात करनी है, कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करना के आधे घंटे में डिलीवरी मिल जाए, तोशी ने कुछ सोचते हुए कहा। 10 साल से मैं ये सुन रही हूँ बिलाल मुझसे मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। तोशी मैडम, ये तुम ही तो कहती थी। अब मैं इससे शादी करना चाहती हूँ तो इससे क्या एतराज़ हो सकता है? नौशी ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया था। नौशी देखो दादी ठीक कह रही हैं, हम बिलाल से बात कर लेते हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर मोहसिन ने नौशी को समझाने की कोशिश की। 1-2 दिन क्यों, अभी क्यों नहीं? नौशी अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। शादी है गड्डी गुड्डे का खेल नहीं नौशी साहिबा, तुम तलाक याफ्ता हो और बिलाल कुंवारा। तलाक याफ्ता के हिस्से में रंडवे आते हैं, कुंवारे नहीं। बिलाल से दरख्वास्त करेंगे, शायद वो मान जाए, और जिससे दरख्वास्त करनी हो उसके पास अर्जी लेकर जाया जाता है, इसे बुलाया नहीं जाता अपने पास। तोशी ने अपनी बहन को खरी खरी सुना दी थी। दादो, मैंने फैसला कर लिया है, अगर बिलाल को मुझसे शादी करनी है तो इसे अभी फैसला करना होगा। हाँ ऐना, नौशी ने हतमी फैसला सुनाती हुए कहा। मोहसिन बेटा, बिलाल को फ़ोन लगाओ, दादी ने मोहसिन को हुक्म दिया। मोहसिन ने अपने नंबर से कॉल मिलाकर दादी को मोबाइल पकड़ा दिया। जी मोहसिन साहिब, बिलाल ने कॉल रेसो करने के बाद कहा। बिलाल बेटा, मैं तुम्हारी नानो, तुम अभी के अभी रंधावा हाउस पहुंचो, ज़रूरी काम है। नानो, सब खैरियत तो है? बिलाल ने परेशानी से पूछा। बस तुम जल्दी से आ जाओ, सब खैरियत है, नानी ने तसल्ली दी। दादो, अपने बिलाल को क्यों बुलाया? तोशी ने दादी से गिले के अंदाज में कहा। तुम्हें क्या मसला है? नौशी ने तोशी को घूरी डाली। 40 मिनट बाद बिलाल रंधावा हाउस पहुंचा। वो वापस कभी ना आता अगर उसकी नानी का हुक्म ना होता। अस्सलाम अलैकुम, बिलाल ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। बिलाल बेटा, नौशी तुमसे शादी करना चाहती है, जहां आरा बेगम ने बिलाल के बैठते ही कह दिया। बिलाल के वहम गुमान में भी नहीं था कि इसकी नानी ने ये ज़रूरी बात करनी होगी। बिलाल ने सबकी तरफ बारी बारी देखा और आखिर में नौशी पर नज़र डाली, जो पहले ही से बिलाल को तक रही थी। बिलाल, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से। नौशी ने बग़ैर किसी शर्मोहिया के इतनी बड़ी बात खुद ही बड़े एतमाद से कह दी। मगर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, बिलाल ने तहम्मुल से जवाब दिया। नानो, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दे। रुको बिलाल बेटा, जहाँ आरा ने फ़िक्रमंदी से कहा। तोशी, तुम ठीक कहती थी, एक कुंवारा क्यों एक तलाक याफ्ता से शादी करेगा? प्यार मोहब्बत इश्क सब ख़त्म हो गया मेरी तलाक से। तलाक कभी भी मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। और नौशी जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है कि मोहब्बत की मंजिल शादी होती है। किसी से शादी करना आना करना आपका शरई हक़ है। बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। सारी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं इश्क करती हूँ तुमसे, नौशी ने बेबाकी से कह दिया।
अमूमन कोई भी लड़की ऐसी बातें खुलम खुला वो भी घर के बड़ों के सामने कभी नहीं करती, ना जाने आज नोशी को क्या हो गया था। नोशी जी प्लीज कुछ तो हया करो, नानो बैठे हैं। मोहसिन क्या सोचेगा आपके बारे में, बिलाल ने ये कहा और वहां से चल दिया। नोशी उसकी तरफ लपकी और बिलाल को बाजू से पकड़कर रोक लिया। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इश्क है तुमसे, नोशी ने बेकरारी से कहा। क्या जानती हो इश्क के बारे में, लोहे के चने चबाने का नाम है इश्क। आपके दांत बहुत नाजुक हैं नोशी जी, अब सिर्फ मोहब्बत ही कर लो, वो भी खुद से मोहब्बत, भुने हुए खस्ता चने चबाने की तरह है। इसमें भी कभी कभी कोई कंकर दांतों के नीचे आ ही जाता है, हल्क भी खुश्क हो जाता है। मोहब्बत के खस्ता चने चबाते हुए बड़ी प्यास लगती है नोशी जी, मैं मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ, मोहब्बत से मोहब्बत के नाम पर कुछ भी मांगोगी, हता कि मेरी जान भी मैं खुशी से दे दूंगा। बिलाल नोशी की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था। नोशी जी आपकी आंखों में मुझे नफरत नजर आ रही है, मोहब्बत का नामो निशान नहीं दूर दूर तक। बिलाल उसी मोहब्बत के नाम पर मेरा हाथ थाम लो, नोशी ने आंसू बहाते हुए कहा। बाजी गफूरा चाय की ट्राली के साथ कमरे में दाखिल हुई, जहां आरा बेगम ने इससे इशारा किया कि नोशी को यहां से ले जाए। बाजी गफूरा ने नोशी को बाजू से पकड़ा और वहां से ले गई। बिलाल बेटा चाय पीकर चले जाना, उनानी ने कहा था। चाय पीने के दौरान सब खामोश थे, सब सोच रहे थे अब क्या बात करनी है। सबसे पहले मोहसिन बोला। दादो पता है मैं बिलाल को अक्सर कहता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, ये चेहरे से मरीज की तकलीफ का अंदाज़ा लगा लेता है, मगर आज इसे नोशी की तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। बिलाल इसके जख्मों पर मोहब्बत की मरहम लगा दो। बिलाल ने मोहसिन की तरफ देखा, तोशी बिलाल को देख रही थी। बिलाल उधर मेरी तरफ देखो, याद है तुमने कहा था मेरी और डॉक्टर साहिब की शादी से पहले निकाह की बरकत से मोहब्बत जन्म लेती है। तुम्हारी कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हुई। बिलाल प्लीज मेरी बहन को अपना लो प्लीज। तोशी ने भी चाय पीने के दौरान जो सोचा था वो कह दिया था। बिलाल बेटा इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। बिलाल की नानी ने भी अपना वोट नोशी के हक में दे दिया था। बिलाल 3 के मुकाबले में 0 से ये इलेक्शन हार गया था। ठीक है, जैसे अब सब की खुशी उन तीनों के चेहरों पर अपने उम्मीदवार के जीतने की खुशी थी। इलेक्शन में वोट देखे जाते हैं, जज्बात नहीं। कब करना है निकाह, बिलाल ने पूछा अपनी नानी की तरफ देखकर। कल रात को इसी वक्त यहाँ रंधावा हाउस में, नोशी कमरे के बैरूनी दरवाजे के साथ खड़ी हुई बोली। ओके, बिलाल ने सिर्फ ये कहा और वहां से चला गया। दरवाजे से बाहर जाते हुए इसने एक नज़र नोशी पर डाली जो कि दरवाजे के साथ ही खड़ी थी। नोशी के लबों पर जीत की मुस्कुराहट थी। अगले दिन 9 जनवरी बरोज़ जुमा रात 9 बजे बिलाल का निकाह रंधावा हाउस में मकामी मस्जिद के मौलवी साहब ने पढ़ा दिया था। ब्रिगेडियर अमान उल्लाह से बिलाल ने राबित किया था। वो शहर से बाहर थे। आदिल और उज़्मा मुख से बाहर थे। निकाह की ये तकरीब इंतहाई सादगी से सर अंजाम पाई थी, जिसमें सिर्फ घर के अफराद ने शिरकत की थी। वलीमे की दावत के लिए बिलाल ने फैसल टाउन के रेस्टोरेंट का इंतखाब किया था, जिसमें सिर्फ बिलाल के करीबी दोस्त मौजूद थे। निकाह के बाद बिलाल ने खुद कहा था, नानो मैं मुमानी जान से मिलना चाहता हूँ। नोशी को बाकायदा दुल्हन की तरह तोशी ने तैयार करवाया था। इसके बरक्स बिलाल ने सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सफ़ेद शलवार कमीज़, ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट, पाँव में बाबा जुम्मा के हाथ की बनाई हुई चप्पल। मुमानी जान अस्सलाम वालेकुम, बिलाल ने नाहिद के सामने जाते हुए कहा। तोशी और जहां आरा सोफे पर बैठ चुकी थी। नोशी खड़ी थी बिलाल के साथ, जो कि नाहिद के सामने खड़ा था। नाहिद की आंखों में आंसू इमड़ आए, खुशी से आनदामत के अल्लाह ही जाने नाहिद का दिल। नोशी ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो वो कमरे से चली गई। नाहिद ने बाईं हाथ के इशारे से बिलाल को अपने पास बुलाया। बिलाल बेटा मुझे मुआफ़ कर दो, ओ नाहिद ने दिल में कहा और आंखें बंद कर लें। बिलाल नाहिद के पास उसके बेड पर बैठ गया और नाहिद का बायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मुमानी जान मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, आपकी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कभी कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुआफ़ कर दीजिएगा। नाहिद ने गर्दन हिलाने की कोशिश की जैसे कह रही हो, नहीं नहीं बिलाल बेटा। नाहिद ने अपना बायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मुमानी जान मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, आपकी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कभी कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुआफ़ कर दीजिएगा। नाहिद ने गर्दन हिलाने की कोशिश की जैसे कह रही हो, नहीं नहीं बिलाल बेटा। नाहिद ने अपना बायां हाथ बिलाल के गाल पर रखने की कोशिश की थी जैसे प्यार दी रही हो। बिलाल ने नाहिद का हाथ पकड़ा और अपने दाएं गाल से लगा लिया। होम 10 बजे के करीब बिलाल अहमद अपनी दुल्हन को लेकर रंधावा हाउस से निकला था। जीजा जी सुबह नाश्ता लेकर आती हूँ,
तोशी ने जाते हुए बाय बाय हाथ से करते हुए कहा। तोशी जी और डॉक्टर मोहसिन ने घुरी डाली। मोहसिन बेटा, कल के बाद अगर तोशी घर से निकले तो इसकी टांगें तोड़ देना, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। कल सुबह तुम दोनों के साथ में और गफूरन चलेंगे। दादो आप भी इसका साथ दे रही हैं, डॉक्टर मोहसिन ने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लाओ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। जब बिलाल की गाड़ी वाल्टन रोड पर पहुंची तो इसने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया था। इससे पहले बिलाल ने 2 दफ़ा नोशी से बात करने की कोशिश की थी, मगर नोशी ने कोई जवाब नहीं दिया था। रोके रोके से कदम रुक के बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले। सुबह न आए, कई बार नींद से जागे, थी एक रात की ये जिंदगी गुजार चले। ये नो बयाहता जोड़ा जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रहा था, मगर खामोशी से चुपचाप बिलाल की हमसफ़र उसके साथ तो थी, मगर अपनी सोचों में गर्क डूबी हुई नोशी वैसे तो फ्रंट सीट पर बिलाल के पहलू में बैठी हुई थी, मगर वो बिलाल से बहुत दूर थी। जिंदगी के सफ़र में अगर इंसान अकेला हो तो वो यादों के सहारे अपना सफ़र तय करता है। गाड़ी के सफ़र में अगर इंसान अकेला हो तो वो म्यूज़िक के सहारे अपना सफ़र तय करता है। बिलाल ने भी ऐसा ही किया था। एक के बाद एक गाना बज रहा था। नोशी कभी तो विंड स्क्रीन की तरफ देखती, कभी साइड मिरर की तरफ, कभी अपने हाथों पर लगी मेहंदी को, हाथ की लकीरों को नोशी ही बेहतर जानती थी। ये बेचैनी थी या घबराहट, इसकी खामोशी कई सवालों को जन्म दे रही थी। उन सब बातों के बावजूद बिलाल फिर भी खामोश था। पुरसुकून, शांत, धीमा, शुकूक और शुबहात से मावरा वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कभी पास बैठो किसी फूल के पास, सुनो जब महकता है बहुत कुछ ये कहता है। ये सुनने के बाद नोशी ने नज़रें उठाकर पहली दफ़ा गाड़ी के अंदर बिलाल की तरफ देखा था। ये दिल की इमारत बुनती है दिल से, दिलासों को छू के, उम्मीदों से मिल के। लताजी की मीठी आवाज़ में गुलजार साहिब का पैगाम था। एक्सपो सेंटर के करीब पहुंचकर बिलाल ने गाड़ी J3 ब्लॉक की तरफ मोड़ दी। स्पीड ब्रेकर की मेहरबानी से हल्का सा झटका लगा। नोशी का हाथ बिलाल के हाथ से टकराया। दोनों की नज़रें चार हुई, आंखों की हरारत से ठंडे दिलों को तपश पहुंची। दोनों के होंठ खिल उठे। ये निकाह की बरकत थी। ना बोलो में तो कलेजा पे विंकी, जो बोल दूं तो जुबान जले है। सुलग ना जाए अगर सुने वो, जो बात मेरी जुबान तले है। बिलाल ने घर के सामने पहुंचकर गाड़ी पार्क के साथ खड़ी कर दी थी। लगे तो फिर यूं के रोग लागे, ना सांस आवे ना सांस जावे। ये इश्क है ना मुराद ऐसा, कि जान लीवे तभी तले है। नोशी जी घर आ गया है, बिलाल ने गाड़ी बंद करते हुए कहा। नोशी के होंठों पर तबस्सुम था। अपना इश्क की बात करते हैं और ना ही सुनते हैं। राहत का अच्छा गाना था, अपने पूरा सुनने ही नहीं दिया। नोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इश्क सच में जान ले लेता है? इश्क जान नहीं लेता, इश्क में जान देनी पड़ती है और मोहब्बत जिंदगी देती है। बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम इश्क के खिलाफ हो या जान देने से डरते हो? नोशी ने सवाल पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी इतनी मजाल। नोशी जी, मोहब्बत करने वाले कभी भी इश्क के खिलाफ हो ही नहीं सकते। अगर शर्त इश्क में जान देने की हो तो फिर सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब के इश्क में जान दो। नहीं होम तो मोहब्बत पर गुजारा ही बेहतर है। अल्लाह की रज़ा के लिए इसके बुंदों से मोहब्बत, इसकी सारी मखलूक से मोहब्बत। बाबा जुमा फरमाते थे मोहब्बत फ़र्ज़ है। बिलाल ने फ़हम व फ़रास्त से जवाब दिया था। इतना ही अहमकाना सवाल नोशी ने अपने शौहर से पूछा था, इदाई बेनियाज़ी से। बिलाल, क्या तुम मौत से डरते हो? नहीं नोशी जी, मैं ज़िंदगी से मोहब्बत करता हूँ। ज़िंदगी कहानी है और मौत हकीकत। अच्छी कहानी वही होती है जो कि हकीकत पर मबनी हो, और आपके मरने के बाद आपकी कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाएं। ये तब मुमकिन है जब अपनी कहानी लिखवाते हुए आपको हकीकत याद हो। बिलाल ने नोशी की तरफ जोहरी की नक से देखकर जवाब दिया था। मतलब मैं समझी नहीं, नोशी ने फी फौर पूछा था। मतलब ये ज़िंदगी गुजारते हुए मौत याद हो, फिर मौत से डर नहीं लगता। बिलाल पूरे चेहरे के साथ मुस्कुराया था। बाकी बातें घर के अंदर कर लें तो बेहतर है, किसी ने देखा तो हम दोनों को पागल कहेगा। बिलाल गाड़ी से उतर आया था। इसने नोशी की साइड वाला दरवाज़ा खुद खोला था। अपनी दुल्हन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इज़्ज़त और वक़ार के साथ नोशी ने मुस्कुराते हुए बिलाल का हाथ थाम लिया। इस दुल्हा और दुल्हन के इस्तकबाल के लिए कोई नहीं था। बिलाल ने बैरूनी गेट का छोटा दरवाज़ा खुद चाबी से खोला। गेट के अंदर की तरफ एक रस्सी लटक रही थी।
बिलाल ने दरवाज़ा बंद करने के बाद इस रस्सी को खींचा तो गुलाब के फूलों की सुर्ख और सफ़ेद पत्तियां उनके ऊपर गिरना शुरू हो गई थीं। नौशी ने मुस्कुराते हुए बिलाल की तरफ देखा। वाकई तुम बहुत रोमांटिक हो, नौशी ने दिल में कहा। फिर वो नया जोड़ा पोर्च से लाउंज की तरफ बढ़ा। घर के अंदरूनी हिस्से में जाने के लिए पोर्च में एक कार खड़ी थी जिसके ऊपर काले रंग का ही कार कवर था। फिर वो लाउंज का दरवाज़ा खोलकर लाउंज में दाखिल हुए थे। लाउंज और ड्राइंग रूम के दरमियान कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं था। ड्राइंग रूम में सोफे पड़े हुए थे सेनेटर टेबल के साथ, और लाउंज में दो कुर्सियों के दरमियान एक छोटी गोल मेज़ रखी हुई थी, एक खूबसूरत इजी चेयर और उसके साथ एक चौकोर छोटा सा मेज़ था। लाउंज के सामने बिलाल का बेडरूम और साथ ही एक छोटा सा किचन भी था। किचन का एक दरवाज़ा लाउंज में और दूसरा पीछे की तरफ लॉन्ड्री में खिलता था। ये घर किराए का ज़रूर था, मगर उसका इंटीरियर देखकर बिलाल की नफासत और सादगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। बिलाल के बेडरूम में 3 गुलदानों के अंदर ताज़ा फूल थे जो महक रहे थे। बिलाल ने नौशी को अपने बेड पर बैठाया था। कुछ खाएंगे आप? बिलाल ने नौशी से पूछा। नौशी ने नज़र भर कर बिलाल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। बिलाल बेडरूम से जा चुका था। नौशी ने गर्दन घुमाकर सारे कमरे का जायज़ा लिया। किचन से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद बिलाल एक ट्रे उठाए बेडरूम में दाखिल हुआ। सबसे पहले इसने प्लास्टिक की शीट बेड पर बिछाई। इसके बाद वो ट्रे नौशी के सामने रख दी। 2 मग दूध और एक प्लेट में गाजर का हलवा था। बिलाल ने प्लेट में सिर्फ 1 चम्मच रखा था। हलवा खाने के लिए पहले इसने 1 चम्मच नौशी को खिलाया अपने हाथ से। नौशी जी, गाजर का हलवा मैंने खुद आपके लिए दोपहर में बनाया था, बिलाल ने हलवा खुलाने से पहले कहा। दूसरा चम्मच बिलाल ने खुद अपने मुंह में डाला और साथ दूध भी पिए। बिलाल ने दूध का मग नौशी को थमा दिया। नौशी ने दूध को देखकर कहा था, इसका कलर ऐसा क्यों है सारी? मैं बताना भूल गया, दूध में ज़ाफ़रान डाला है। इसके बाद बिलाल ने हलवे का 1 और चम्मच खुद नौशी को खिलाया। नौशी बिलाल का दोस्ताना रवैया देखकर हैरान थी। हलवा वो दोनों खा चुके थे और दूध पी चुके थे। बिलाल ने बर्तन उठाए और किचन में रख कर वापस आया। बिलाल बेड पर नौशी के साथ बैठ गया। तकिए की तरफ बिलाल ने साइड टेबल की दराज खोली जहां पर पहले ही से एक ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ था। इसने वो निकाला और इसे खोला। एक खूबसूरत कंगन था इस बॉक्स के अंदर। नौशी जी, ये आपके लिए। बिलाल ने नौशी का दायां हाथ पकड़ा और इसे वो कंगन पहना दिया। नौशी फिर भी कुछ सहमी हुई थी, मगर बिलाल बड़ा पर एतमाद था। एक बात कहूं? नौशी ने शर्माते हुए पूछा। जी ज़रूर। आज तो तुम बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहे, शादी से पहले तो, नौशी ने कहा। अब आप मेरे निकाह में हो, बिलाल ने एतमाद से जवाब दिया। हलवा बहुत मज़ेदार था। मीठा एकदम बराबर बनाते हुए चेक किया होगा। नहीं तो आज जुमा है, मेरा रोज़ा था, बिलाल ने कहा था। नौशी जी, आज हमने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है। मुख्तसर सी चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ इस वक्त पैदा होता है जब वो गैरों की सुनते हैं और गैरों से कहते हैं। अगर वो आपस में बात करें तो काफ़ी सारे मसाइल पैदा ही नहीं होते। मामू जान की वफ़ात के बाद से मैंने जब भी आपको देखा है, मुझे हमेशा ऐसा ही लगा जैसे आपके दिल में मेरे लिए नफ़रत, गुस्सा, गुल्लू शिकवे कुछ तो है ऐसा। आज मैं वो सब आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। बिलाल अपनी बात करके खामोश हो गया था, मगर नौशी इधर उधर नज़रें चरा रही थी। बिलाल ने नौशी को अतमा देने के लिए इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने दोनों हाथों में लिया, नरमी से, मोहब्बत के साथ। चलिए पहले मैं कह देता हूँ, मैं 8 साल का था और आप 6 साल की। तब उम्मी ने मुझे कहा था, बिलाल बेटा, अगर नौशी की मर्ज़ी हो तो शादी उसी से करना। शादी का तो पता नहीं था इस वक्त, लेकिन ज़हन में ये बात बैठ गई थी कि मैंने नौशी ही से शादी करनी है। वक्त गुज़रता गया। माँ के इस फरमान ने कब मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर ली, पता ही नहीं चला। पहले आपकी नज़रों में मेरे लिए कोफ्त और बेजारी थी, फिर उनकी जगह मोहब्बत और बेकरारी ने ले ली। जिस दिन मुझ पर इल्ज़ाम लगा, इस दिन आपकी नज़रों में मेरे लिए शिकायत और नाराज़ी थी। अब आपकी नज़रों में क्या है मेरे लिए, वो आप खुद बताएं। बिलाल नौशी को देख रहा था, मसहूर को निगाहों के साथ। एक लम्हा के लिए नौशी की बिलाल से नज़रें चार हुई हैं थीं। नौशी ने अपनी पलकें झपकी। अब नौशी की नज़रें उधर से उधर मटर गश्त कर रही थीं। इसे कुछ और समझ ना हुई तो वो बिलाल से लिपट गई। बिलाल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब तो मैं आपके निकाह में हूँ, अब मुझे खुद से जुदा मत कीजिएगा। कमरे में यकदम खामोशी छा गई।
सिर्फ चूड़ियों के कंगनों से खन के नानी की आवाज़ थी और बालियों के झमकों से टकराने की आवाज़ थी। 2 घंटे बाद नौशी बिलाल की पहलू में लेटी हुई थी। वो बिलाल के दिए हुए कंगन से खेल रही थी। इस वक्त नौशी बहुत खुश थी। बिलाल, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा बहुत खूबसूरत है। नौशी ने लेटे हुए कंगन को अपनी उंगलियों में घुमाया। बिलाल को ये बात सुनकर कुछ याद आ गया। चुल्लू, जल्दी से उठो। बिलाल ने एक बार फिर साइड टेबल वाला दराज खोला और इसमें से कुछ निकाल कर अपने ट्रूज़र की साइड वाली पॉकेट में डाल लिया। रात के 2 बजे। मगर क्यों? नौशी ने सस्ती से कहा। एक सरप्राइज़ है। बिलाल ने अपना हाथ नौशी की तरफ बढ़ाया। नौशी ने जल्दी से बिलाल का हाथ थामा और अपने बिस्तर से बाहर आ गई। बिलाल इसे पोर्च में ले गया। यूरीच में खड़ी गाड़ी पर से बिलाल ने काला कपड़ा हटा दिया। सुजुकी स्विफ्ट 2015 रेड की गाड़ी थी। नौशी जी, ये आपके लिए, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। नौशी ने एक नज़र गाड़ी पर डाली। ओ माई गॉड! नौशी ने अपनी बाहें बिलाल के गिले में डाल दें। ओ थैंक्स बिलाल। नौशी के चेहरे पर $1,000,000 मुस्कुराहट थी। बिलाल ने अपने ट्रूज़र की जेब से चाबी निकालकर नौशी के हवाले कर दी। लॉन्ग ड्राइव पर चली। नौशी ने जानलेवा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा, कल सुबह चलेंगे, अभी बहुत सर्दी है, आप अंदर आ जाओ। बिलाल ने नौशी की कलाई पकड़ी और इसे बेडरूम में वापस ले आया। नौशी जी, मुझे आ रही है नींद, सुबह तहज्जुद के लिए उठना है। बिलाल ने करवट ली और आंखें बंद कर ले। नौशी की तरफ इसकी पुश्त थी। नौशी भी बिस्तर के अंदर आ चुकी थी और वो बिलाल की पुश्त से लिपट कर बोली, बिलाल, मैंने सुना है शादी की पहली रात मियाँ बीवी में से जो भी पहले सोता है वो पहले मर जाता है। ठीक है, मुझे पहले ही मरने दो। बिलाल बंद आंखों के साथ बोला। क्या आंखें बंद करने से आदमी मर जाता है? नौशी ने मासूमियत से पूछा। नौशी जी, दरअसल आंखें बंद होने के बाद ही तो आंखें खुलती है। अगर कभी आपको लगे कि कल आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो। नौशी ने मस्ती से फिर पूछा। तो कुछ नहीं, बाबा जुम्मा फरमाते थे, बिलाल बेटा, इंसान की सोच नहीं मरनी चाहिए और उसके शुरू किए हुए अच्छे काम उसके मरने के बाद भी जारी रहें तो वो शख्स लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। जिस्म तो मिट्टी की अमानत है। बिलाल उसी तरह लेटा हुआ कह रहा था। नौशी जी, शब खैर। बिलाल सो गया था। अगली सुबह 7, साढ़े 7 बजे नौशी तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकली। 10 जनवरी 2015 को लाहौर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बिलाल हसब मामूल तहज्जुद के मॉर्निंग गया था। इसने सबसे पहले गुस्ल किया, फिर लाउंज में आ गया, तहज्जुद अदा की। इसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ कर आया। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद वो इजी चेयर पर अपनी टांगें फैलाकर सुकून से बैठा हुआ था। गैस हीटर ऑन था। बिलाल की गर्म चादर उसके कांधों पर थी। जब नौशी लाउंज में आई थी, गुड मॉर्निंग बिलाल। नौशी ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, फिर कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल सामने बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। उठ गई आप? बिलाल मुस्कुराते हुए बोला। नौशी ने वाल कलाक पर नज़र डाली। अभी तो 7:15 ही हुए हैं, कब 8 बजेंगे और कब आपकी साली नाश्ता लेकर आएगी? बिलाल, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ बना दूं? अंडे और ब्रेड है फ्रिज में। नौशी ने ताज्जुब से देखा बिलाल को। नौशी जी, मैं अपनी साली को थोड़ी बताऊंगा कि मेरी घरवाली ने नाश्ता कर लिया है। बिलाल ने नौशी की आंखों में देखकर कहा। तुम अब भी मेरी आंखों में कुछ तलाश कर रहे हो? नौशी ने खफगी से कहा। मेरी तलाश हमारे निकाह से पहले ही खत्म हो गई थी। एक शौहर को अपनी बीवी की आंखों में मोहब्बत से सिर्फ मोहब्बत को देखना चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूँ। तुमको मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आई? नौशी ने पूछा। तलाश जारी है, निकाह की बरकत से मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिल जाएगी। बिलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिलाल, मोहब्बत से पेट नहीं भरता, मुझे सख्त भूख लगी है। चाय आ काफ़ी? बिलाल ने पूछा। चाय? मगर मैं खुद बनाऊंगी, नौशी ने कहा। जैसे आपकी खुशी, बिलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नौशी किचन में चली गई। दूध फ्रिज में है, बाकी सब कुछ केबन में है, बिलाल ने बताया। चीनी नहीं मिल रही है? नौशी ने किचन में से आवाज़ लगाई। चीनी नहीं है, गुड़ है, उसी केबन में रखा हुआ है, बिलाल ने सदा लगाई वहीं पर बैठे बैठे ही। थोड़ी देर बाद नौशी चाय लेकर आ गई थी। बिलाल का मग इसने इजी चेयर के साथ मेज़ पर रख दिया था और अपना मग अपने हाथ में थाम लिया था। नौशी ने अपनी बनाई हुई चाय का एक घूंट लिया था। गुड़ वाली चाय तो बहुत मज़ेदार होती है, नौशी ने खुद ही तारीफ कर ली थी। किचन तो बहुत साफ सुथरा है, अभी बीजी आती है तो इसे दिखाती हूँ।
दादो कहती हैं, औरत की सफाई उसके किचन से और उसके खुद के पैरों से नजर आ जाती है। बिलाल नोशी को देख रहा था। बातें करते हुए नोशी की बिलाल से नजरें चार हुईं। इसने अपनी लुटें कान के पीछे की जो इसके चेहरे पर थीं। वैसे आप तारीफ के मामले बहुत कंजूस हैं, नोशी ने चाय का घूंट लेते हुए शिकायती अंदाज में कहा। चाय पीऊंगा तो तारीफ करूंगा, बिलाल मुस्कुराते हुए बोला। चाय की कौन कम बख्त बात कर रहा है, मैं तो अपनी बात कर रही थी। कल रात से अब तक तुमने मेरी तारीफ में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ये बात है तो अब तारीफ कर देता हूँ, बिलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुकी रुकी, अब मेरी कुछ शर्तें भी हैं। तारीफ सिर्फ एक लफ्ज़ में हो, मुख्तलिफ भी होनी चाहिए, जिसको मैं सारी जिंदगी ना भुला सकूं। नोशी ने अपनी तारीफ बिलाल के मुंह से सुनने के लिए शराइत व ज़वाबित की तफसील बताई थी। नोशी अपनी चाय ख़त्म कर चुकी थी। इसने अपना मग गोल मेज़ पर रख दिया था। बर्फ़ी नोशी ने सवालिया नज़रों से बिलाल की तरफ देखा। जब बिलाल ने ये कहा था बर्फ़ी मतलब, नोशी ने हैरत से पूछा। मतलब ये मेरी बीवी बर्फ़ी की तरह है, मीठी भी और सफ़ेद भी, मीठी शहद जैसी और सफ़ेद दूध जैसी। मेरी बर्फ़ी। नोशी बिलाल से अपनी तारीफ सुनकर कुल्ली की तरह खिल गई थी। तुम्हारी चाय तो पानी बन गई, पड़ी पड़ी मैं गर्म करके लाती हूँ। नोशी उठने लगी। अब बैठ जाओ, मैं पानी की तरह ही पी लेता हूँ। बिलाल ने चाय का मग उठाया और पानी ही की तरह 3 सांस लेकर पी गया। मलिक बिलाल अहमद, अब मैं बताती हूँ मेरी आंखों में क्या था जो तुम देख नहीं सके। नफरत और मक्कारी। नोशी गुस्से से चीखी। बिलाल ने अपना गला पकड़ लिया था। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। इसने इजी चेयर से उठने की कोशिश भी की थी। बर्फ़ी ने तुम्हें जहर पिला दिया है, गुड़वाली चाय में डालकर। नोशी ने हर लफ्ज़ पर जोर दे देकर कहा। नोशी नफरत से भरी निगाहों के साथ कुर्सी से उठी जब बिलाल ने इजी चेयर से उठने की कोशिश की। इसने बिलाल के सीने पर अपना हाथ रख दिया था जोर से। बैठ जाओ बिलाल, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। क्यों? बिलाल ने लरसते होंठों के साथ पूछा। इसलिए तुमने मेरी माँ की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हम दोनों को तुम्हारी वजह से तलाक हुई थी। ऐसा नहीं है, बिलाल ने डूबती हुई सांसों के साथ कहा। तुम बहुत ज़हीन हो, मगर आखिरी वक्त तक मेरी आंखों में छपी नफरत और मक्कारी न देख सके। नोशी ने सफाकी और बेरहमी से कहा। ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारी नफरत और मक्कारी देख ली थी, मैंने मोहब्बत पर एतबार किया था। बिलाल ने बड़ी मुश्किल से कहा, उखड़ती हुई सांसों के साथ। देख लो, मेरी नफरत जीत गई तुम्हारी मोहब्बत से। नोशी ने बिलाल की नाक से बहते हुए खून को देखकर कहा। अब मैं तुम्हारी बेवा कहलाऊंगी। बिलाल ने बाएं हाथ से अपने मुंह और नाक से बहते हुए खून को साफ किया। अब बिलाल का अपना ही लहू इसके हाथ और चेहरे पर लग चुका था। बिलाल ने अपने बाएं हाथ को बंद होती हुई आंखों से देखा। तकलीफ के बावजूद बिलाल के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। नोशी उठी और जाने लगी। बिलाल ने दाएं हाथ से नोशी का दायां हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। नोशी ने जोर लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नोशी, याद करो वो रात जब मेरे दिल ने तुम्हारे दिल से कहा था, मैंने तुम्हारा हाथ दिल से थामा है, जब तक इस दिल में धड़कन है ये हाथ नहीं छूटेगा। बिलाल अपने कौल का सच्चा निकला और ऐसा ही हुआ था। मोहब्बत का मसीहा दुनिया छोड़ चुका था। नफरत की रानी बेडरूम में गई, सारा जेवर बैग में डाला सिवाय इस कंगन के वो इसने अपनी कलाई में पहन लिया था। साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई। बिलाल अहमद, तुम्हारे दोनों तोहफे नफरत की निशानी समझकर संभाल कर रखूंगी, नोशी ने खुद को कहा गाड़ी चिल्लाते हुए। 2 दिन पहले जब वो अपनी माँ की दवाई लेकर फार्मेसी से निकल रही थी तो इसका वलीद से सामना हो गया था। दोनों चुपचाप काफ़ी देर तक एक दूसरे को तकते रहे थे। नोशी, कसूर तुम्हारा था, तुमने इतनी बड़ी बात क्यों मुझसे छपाई थी? मेरी भी गलती थी, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। तलाक के बाद जब एक दिन मैंने बिलाल को फ़ोन किया तो इसने मुझे हंसते हुए कहा था कि मैंने सब झूठ बोला था, वो तुमसे बदला लेना चाहता था। वलीद ने अपने मगरमच्छ वाले आंसू साफ किए थे। वलीद, मैं थक गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, नोशी ने बेताबी से कहा था। देखो नोशी, हमारा घराना बहुत मजहबी है, मैं तुम्हें ऐसे अपने साथ नहीं रख सकता। वलीद ने अपनी थोड़ी पर दायां हाथ फेरते हुए सोच कर कहा था। एक तरीका हो सकता है जिस पर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तुम किसी और से शादी करो, उसके साथ बीवी जैसा ताल्लुक़ कायम करो, फिर तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे दे, मर जाए, इसके बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं। वलीद ने मकारी से अपनी जान छड़ाई थी।
हाँ, ये फ्लैट की चाबी है, हमारे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के दराज के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पर मेरा विजिटिंग कार्ड भी होगा। तुम तलाक के बाद मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारा वीज़ा भेज दूंगा, फिर तुम्हारी इद्दत के बाद हम निकाह कर लेंगे। नोशी के हाथ में फ्लैट की चाबी घूम रही थी और वो सोचों में गुम थी। तुम यहाँ कैसे हो? नोशी ने जांचती निगाहों से पूछा था। उम्मी फौत हो गई थीं, उनके जनाजे में शिरकत के लिए आया था, परसों दोपहर को वापसी है। वलीद ने फ्लैट की चाबी को नोशी के हाथों में देखकर कहा था। नोशी, ये फ्लैट तुम्हारे नाम पर है और दुबई का सारा कारोबार भी तुम्हारे ही नाम पर है। फिर भी अगर तुम्हें एतबार नहीं है तो मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारा सारा रुपया भेज देता। हाँ, याद आया, मेरा नया नंबर है। वलीद ये कहकर वहां से चला गया था। नोशी के नंबर पर मिस कॉल आ चुकी थी। नोशी ऐसे गाड़ी चला रही थी जैसे रेस जीतना चाहती हो। तौबा तौबा, नाहिद की हालत तो देखो। जमाल आध घंटा तलाक न देता तो इसकी बेवा तो कहलाती, अब तो तलाक याफ्ता ही कहलाए गए। नोशी के कानों में अपनी माँ की एक सहेली की बात गूंजी। दूसरी ने कहा था, मैंने सुना है जमाल ने तलाक बिलाल के कहने पर दी थी। नोशी ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी थी। तीसरी आवाज़ इसके कानों में पड़ी, हमारी सोसाइटी में बेवा को इज्जत मिलती है और तलाक याफ्ता को फिटकार और ताने। इसीलिए तो बिलाल, मैंने तलाक लेने की बजाय तुम्हारी बेवा बनना पसंद किया है। मैं तुम्हारी लाश को फलांग कर अपने वलीद तक पहुंची हूँ। नोशी ने फ्लैट की चाबी को अपने शोल्डर बैग से निकालते हुए कहा था। वलीद को सरप्राइज देती हूँ। वलीद मुझे कहता था बिलाल मुझे कभी तलाक नहीं देगा। तलाक लेना कौन चाहता था? नोशी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में खड़ी होकर दिल में सोचा था। कॉरिडोर और लाउंज में अंधेरा था। बेडरूम का दरवाज़ा भी खुला था और लाइट भी ऑन थी। वलीद बिस्तर पर सोया हुआ था। नोशी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जल्दी से वलीद को उठाकर अपनी जीत का ऐलान करना चाहती थी। वो अब भी लाउंज में खड़ी थी। इरम ने बेड पर सोए हुए वलीद को अपनी काली घटा जैसी जुल्फों से पानी बरसाकर जगाया था। वलीद, अब उठ भी जाओ, 8 बज गए हैं और 11 बजे हमारी फ्लाइट है। रात सोने नहीं देते और सुबह उठते नहीं। आरम ने अपना हाथ वलीद के रुखसार पर फेरा और प्यार से कहा, इरम एक सच बोलो, मेरे बिस्तर पर बहुत लड़कियां आईं और चली गईं, तुम्हारे अलावा सिर्फ नोशी के साथ सुकून मिला। मैंने तुम्हें बताया नहीं, कल शाम को इसका फ़ोन आया था, कहने लगी मैं तुम्हारे लिए बिलाल से आज रात को निकाह कर रही हूँ। कोई इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है? वलीद ने बिस्तर से उठते हुए कहा। बेवकूफ़ नहीं, गधी पंजाबी में कहते हैं खोती, इरम वासती ने मलामती अंदाज में कहा। वलीद टावल लेकर बाथरूम में चला गया और इरम वासती ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। नोशी बुत बनी खड़ी थी। वो एक जिंदा लाश थी। वो अंधेरे में खड़ी हुई हकीकत देख रही थी। वलीद टावल से अपने गीले बाल खुश्क कर रहा था। क्या कहा था तुमने खोती? ओ वलीद ने इरम के कंधों पर झुकते हुए कहा था। वलीद, धीरज में इस अक्ल की अंधी का पासपोर्ट और इस फ्लैट के पेपर हैं, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड भी है, उनका क्या करना है? इरम ने अपने चेहरे पर 20 पाउडर लगाते हुए पूछा। पड़ा रहने दो, इस दिन जब मेरा इससे अचानक सामना हो गया था, एक लम्हे के लिए तो मैं परेशान हो गया था। फिर मैंने फ़ौरन कहानी बनाई, फार्मेसी से सीधा फ्लैट पर आया और ये सारी चीज़ें यहाँ रखे। मुझे मालूम था कि वो यहाँ ज़रूर आएगी और ऐसा ही हुआ था। इरम, तुम्हारी इस एक बताई हुई बात की वजह से ये सब कुछ इतना आसान हो गया था कि नोशी बिलाल से रात को मिलने के लिए जाया करती थी। मैंने बिलाल को कई बार देखा है मगर मेरी तो कभी इससे कोई मुलाकात नहीं हुई। नोशी की कम अक्ली देखो, इसने मेरी बात पर फ़ौरन यकीन कर लिया था। चुल्लू दफ़ा करो नोशी को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमको इसके पैसे से मतलब था। आरम ने ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठते हुए कहा। फ़र्ज़ करो वलीद वो तलाक लेकर आबेवा होकर तुम्हारे पास आ गई तो ये कि आम के आम गुठलियों के दाम इससे अपनी रखियल बनाकर रख लूँगा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। वलीद ने इरम को बाजों में कसते हुए कहा था। अब भी उसके पास बहुत कुछ है, वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसा मर्द किस्मत वाली औरतों को नसीब होता है, हर लड़की के ख्वाबों का शहज़ादा। बेवकूफ़ औरत अंधेरे से चलती हुई अब रोशनी में आकर खड़ी हो गई थी। नोशी बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। वलीद ने इसे देखा तो इरम को रिहाई दी अपने बाजों की कैद से और चलता हुआ नोशी के सामने खड़ा हो गया। नोशी, तुम कब आई? ओ वलीद ने रुक रुक कर अपनी ज़ुबान से ये 4 अल्फाज बोले थे। नोशी फटी फटी निगाहें और घायल जिस्म लिए वलीद के सामने खड़ी थी। नोशी की हालत धोबी के कुत्ते जैसी थी। तुम्हारा तो निकाह था बिलाल, और वलीद की ज़ुबान से बिलाल निकला ही था। नोशी ने मुँह भर कर थूक दिया वलीद के चेहरे पर और बिलाल कहकर ज़ोर से चीखी। नोशी चीखते हुए वहाँ से भाग गई थी।
तोशी तुम्हारी वजह से देर हो गई है, कहा भी था बाजार से ले लेते हैं। सुबह से बीजी और एसएमएस दौड़े लगा रहे थे, फिर भी आध घंटा लेट हो गए हैं। एक तुम्हारे जीजा जी आर्मी वाले टाइम के इतने पाबंद नहीं है जितने बिलाल साहब। मोहसिन गाड़ी से उतरते हुए बोला रहा था। मोहसिन ने गाड़ी बिलाल की गाड़ी के पीछे खड़ी कर दी थी। डीजे और बीजी गाड़ी की डिग्गी से नाश्ता निकाल रहे थे। मोहसिन ने एक हाथ दादी के हाथ में दिया और दूसरा तोशी को थमाया। घर का मेन गेट खुला हुआ था। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। पोर्च से गुजरकर उन्होंने लाउंज का दरवाज़ा खोला ही था, सामने बिलाल की पुश्त नजर आई। ये लो, ये यहाँ सो रहे हैं और नोशी मीडियम अंदर सो रही होगी और घर का मेन गेट खुला हुआ है। उठो जीजा जी, नाश्ता आ गया है, तोशी ने शोखी से कहा। तोशी की नज़र बिलाल के लटके हुए हाथ पर नहीं पड़ी। बिलाल का दायां हाथ इजी चीर के साथ ज़मीन की तरफ लटका हुआ था और बायां हाथ उसके सीने पर था। नाक और मुंह पर लगा हुआ खून खुश्क हो चुका था। बिलाल का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। सबसे पहले मोहसिन की नज़र पड़ी थी बिलाल के चेहरे पर। मोहसिन ने बिलाल की नब्ज़ चेक की, इसके बाद धड़कन, दिल की धड़कन बंद थी। बिलाल का चेहरा सफ़ेद गुलाब की तरह था, जिस पर सुर्ख खून ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सफ़ेद गुलाब की चंद पत्तियां सुर्ख हो गई हों। मेरा बच्चा, जहां आरा बेगम बिलाल की लाश से लिपट गई थी और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तोशी वहीं ज़मीन पर बिलाल की इजी चेयर के साथ बैठ गई और रोने लगी। मोहसिन ने सबसे पहले बिलाल का बेडरूम देखा, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर के दोनों बेड चेक किए। नोशी भी गायब है, मोहसिन ने नीचे आकर कहा। मोहसिन की आंखों में खामोश आंसू आ चुके थे। वो फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ गया, जो लाउंज में ही से ऊपर को जा रही थी। मोहसिन ने खुद को संभाला और पुलिस को फ़ोन कर दिया था। डीजे और बीजी नाश्ता उठाए हुए लाउंज के दरवाजे से आगे खड़े थे। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसी नाश्ते पर जो वो लोग लेकर आए थे बिलाल और नोशी के लिए। नोशी आप ही कहाँ होंगी? डीजे ने रोते हुए बीजी की तरफ मुड़ करके कहा था। उसी लम्हे नोशी आंधी की तरह अंदर दाखिल हुई। डीजे और बीजी से टकराती हुई नाश्ता ज़मीन पर गिर चुका था। नोशी जाते ही बिलाल की टांगों से लिपट गई थी। बिलाल, मुझे पता चल गया, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ। बिलाल, अब नींद से उठ भी जाओ, तुम्हारी बर्फी तुम्हें जहर थोड़ी पिला सकती है। नोशी ने नीम गशी से हवास बाख्ता होते हुए कहा था। तोशी ने जहर का नाम सुना तो आपे से बाहर हो गई। कुत्ती, कमीनी, डाइन, ऐसी बेशुमार गालियां उर्दू पंजाबी की इसने अपनी बहन को दे डाली। तोशी ने न जाने कितने थप्पड़ अपनी बहन को मारे थे। मोहसिन ने तोशी को पकड़ा और ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठा दिया। तोशी हिचकियां ले लेकर रो रही थी। बिलाल को हम सब ने मिलकर मरवाया है इस डाइन के हाथों, तोशी ने रोते हुए कहा। अब दादी की बारी थी। दादी ने एक जोरदार थप्पड़ नोशी के गाल पर मारा और वो बैठे हुए ही गिर गई। मोहसिन ने आकर दादी को संभाल लिया और उन्हें भी सोफे पर बिठा दिया। उस जहरीली नागन ने मेरे बच्चे को मार डाला, दादी ने नफरत से कहा। बिलाल तो सोया हुआ है, अभी अलिफाटे जाएगा। नोशी बिखरे बालों के साथ ठंडे फर्श पर बैठी हुई थी। बिलाल जीत गया, मैं हार गई। मैं तो बिलाल की बर्फी हूँ, जहर थोड़ी पिलाऊंगी। नोशी की पागलों वाली हरकतें देखकर सब रो रहे थे। बीजी इसे संभालने के लिए आगे बढ़ी थी। मोहसिन ने इस हाथ के इशारे से रोक दिया था। थोड़ी देर बाद मोहसिन ने नोशी को उठाने की कोशिश की। नोशी, बिलाल मर चुका है, मोहसिन ने हमदर्दी के साथ कहा। बिलाल, 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 नोशी चीख चीख कर बिलाल का नाम ले रही थी। नोशी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। नोशी को उसी दिन गुलबर्ग में वाक़े प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया था। अगले दिन के अखबारों में एक खबर ये भी लगी थी। मशहूर बिजनेसमैन अकील हाशमी का भतीजा और जानी मानी मजहबी शख्सियत पीरदादो हाशमी का बेटा वलीद हाशमी और उनकी बेगम एक कार एक्सीडेंट में कल सुबह 10 बजे के आसपास मौके पर ही हलाक हो गए थे। 2 हफ्ते बाद तोशी के घर बेटा पैदा हुआ था। इसका नाम उन्होंने बिलाल मोहसिन रखा था। फरवरी के शुरू में आदिल हाशमी और उज़्मा आदिल पाकिस्तान लूटे थे। आदिल और उज़्मा एयरपोर्ट से सीधा बिलाल की कब्र पर गए। उज़्मा ने नोशी की ट्रीटमेंट में पर्सनल इंटरेस्ट लिया था। 1 महीना बाद उज़्मा ही के कहने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में नोशी को ले जाया गया। नोशी की तबीयत 1 महीना बाद भी सबेल नहीं पाई थी। वो अब भी बिलाल का नाम लेकर चीखती, चलाती, रोती, खुद को जख्मी कर लेती थी। डॉक्टर उज़्मा का ख्याल था क्योंकि बिलाल इस मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से आ रहा था। सब लोग इससे जानते हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये बिलाल की बेवा है तो वो सब लोग इसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे।
मोहसिन भाई अब क्यों फिक्र करते हैं, मैं और आनी जान भी तो वहीं जॉब कर रही हैं। उज़्मा ने मोहसिन और तोशी को कन्विंस कर लिया। अब नोशी इस हॉस्पिटल के प्राइवेट कमरे 11 की मलिका है। बिलाल का जस्ट इकरा हाई स्कूल अब इकरा एजुकेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। बिलाल की सीट पर अब आदिल हाशमी बैठता है। एग्जेक्टिव बॉडी में आदिल, मोहसिन और फौजिया हैं। आदिल सिर्फ 1 घंटा के लिए स्कूल आता है, सारे मामलात फौजिया हैंडल करती है। अब इस स्कूल में आधे बच्चे गरीब घरानों के हैं, जो कि सब इंतहाई लायक और मेहनती हैं। स्कूल की सारी बचत गरीब बच्चों की तालीम पर सिर्फ की जाती है। क्या नाम रखा है बेटे का? डॉक्टर हाजिरा नियाजी ने पूछा। बिलाल मोहसिन। डॉक्टर मोहसिन रज़ा ने तफाखुर से जवाब दिया। फिर से बिलाल? मतलब बिलाल मोहसिन नहीं, बिलाल ही मोहसिन। वैसे बिलाल का मतलब क्या है? डॉक्टर हाजिरा नियाजी ने पूछा दुखी होकर। बिलाल का मतलब है इश्क, इश्क का मतलब है बिलाल। तोशी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। लो उज़्मा नोशी को ले आई। तोशी ने देखा तो बिलाल मोहसिन को पकड़ाया और नोशी के गिले लगकर बिलक बिलक रोई। नोशी थोड़ी थोड़ी देर बाद बिलाल की सदा लगती थी। बिलाल मोहसिन ने रोना शुरू कर दिया था। डॉक्टर मोहसिन इसे दोनों बहनों के सामने ले आया था। नोशी ने रोते हुए बिलाल मोहसिन को देखा तो बिलाल मोहसिन के गाल पर उंगली लगाकर बोली, बिलाल बिलाल बिलाल। बिलाल मोहसिन मेरा बेटा। तोशी ने देखा तो अपनी छाती पर हाथ रखकर मान सम्मान से कहा, नोशी ये मेरा बेटा है बिलाल मोहसिन। मोहसिन की आंखों में नमी थी। उज़्मा अपनी खाला हाजिरा से लिपटकर नोशी को ऐसे अकीदत से देख रही थी जैसे किसी दोरीश की निशानी को देखा जाता है। अफ्टरल नोशी बिलाल की बेवा जो ठहरी थी। नोशी ने अपनी माँ से बड़ा रुतबा पा लिया था। इसकी माँ तलाक याफ्ता और नोशी बेवा मलिक बिलाल अहमद की बेवा। ये भी हकीकत है, हमारे मुआशरे में तलाक याफ्ता के मुकाबले में बेवा को कुछ ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ज़्यादा इज्जत नहीं, कम बेइज्जती। तोशी अपनी बहन नोशी को अरुंधावा हाउस वापस ले आई। जब नोशी को गाड़ी से उतारा गया तो वो काफ़ी देर बिलाल के कमरे की तरफ देखती रही जैसे कुछ याद कर रही हो। चुपचाप गुमसिम टिकटिकी बांधे, फिर उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे ज़मीन पर और उसने शहादत की उंगली बिलाल के कमरे की तरफ उठाई और बोली, बिलाल।